जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर व्लॉग्स में। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम कर रहे हैं कन्या पूजन और उसी के साथ ये मेरा पहला व्लॉग है। नन्ही नन्ही देवियों के स्वागत के साथ एक प्यारा सा सरप्राइज भी। आइए शुरुआत करते हैं माता के आशीर्वाद से। ये वो पूजा है जिसमें नन्ही कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजते हैं। कहते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और आज उसी विश्वास को फिर से जगाने का दिन है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं किचन में और देख लेते हैं कन्या पूजन की तैयारी। यहाँ पर मैंने पहले से ही बहुत सी तैयारियाँ कर रखी है। जैसे कि मैंने खीर चढ़ा दी थी बनने के लिए, जो माता का विशेष भोग प्रसाद कहलाता है। और यहाँ पर ये खीर देखिए आप लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। इसी के साथ माता का विशेष भोग आलू चने की सब्ज़ी हम बनाएंगे, साथ में हम हलवा और पूड़ी भी बनाएंगे। यहाँ पर हम अपने माता जी के दर्शन करा देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हमारे माता जी के दर्शन कर लीजिए। ये हमारे माता जी का मंदिर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सुबह मैंने माता को केले, पान और प्रसाद का भोग लगा दिया था। यहाँ पे श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी भी विराजमान हैं। और नीचे अगर मैं देखूँ तो द्वारकाधीश और बाल गोपाल के साथ गौ माता, पंचमुखी बालाजी और राम सपेर भी हैं। आप सभी के दर्शन कीजिए और बताइए कि मेरा सुंदर सा मंदिर आपको कैसा लगा। मित्रों, कन्याओं का पूजन सिर्फ एक परंपरा ही नहीं, एक संस्कार है। आज के दिन हम व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन असली पूजन तो तब होता है जब हम नारी का सम्मान हर दिन करें। इसी के साथ हमने पूरी श्रद्धा से पूजन की तैयारी की है। अब इंतज़ार है नन्ही कन्याओं का जो आज हमारे घर में देवी रूप में पधारेंगी। तो यहाँ पर मैंने ये पूड़ियाँ भी तैयार कर ली है। इसी के साथ सबसे पहले जो है हम माता जी की थाली लगाएंगे और यहाँ पर मैंने माता जी की थाली जो है लगा ली है। सबसे पहला भोग हमें माता जी को ही लगाना चाहिए। तो चलिए माता जी को भोग लगाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आज का ये दिवस हमारे लिए शुभ और मंगलमय रहे, हमारे सारे कार्य जो हैं विधिवत पूरे हो जाएं। इसी कामना के साथ माता जी को भोग लगाकर मैंने प्रार्थना की। हमने पूरी तैयारी लगभग कर ली है और अब इंतज़ार है नन्ही कन्याओं का जो आज हमारे घर में देवी रूप में पधारेंगी। तो उनके स्वागत के लिए मैंने यहाँ पर गलीचे लगाए हैं ताकि जब नन्ही नन्ही कन्याएँ हमारे घर में प्रवेश करें तो इन सुंदर आसनों पर विराज कर वो खुश हो जाएं और हमें आशीर्वाद दें। तो चलिए यहाँ पर ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ देखिए आ चुकी हैं और सच में लगा जैसे माँ दुर्गा खुद आ गई हो। उनके नन्हे नन्हे कदमों से मुस्कुराहट सब कुछ मन को छू गया। हमने पैर धोए, तिलक लगाया और माता का पूजन करते हुए उनका स्वागत किया। इस प्रकार सभी कन्याओं के पैर छूकर, उनके पैर धोकर और उनको आशीर्वाद उनका लेते हुए मैंने उनको गृह प्रवेश करवाया। सब करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कहा जाता है कन्याओं में ही देवी का वास होता है। आज इन प्यारी बच्चियों का स्वागत करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इन मासूम में माँ दुर्गा के रूप को देखना सच में एक दिव्य अनुभव है। हर एक के चरण धोते हुए एक हर्ष और उल्लास का अनुभव हो रहा था, मानो मेरी 9 दिन की तपस्या आज सफल होने जा रही हो। और इसी तरह से मैंने सभी को जो है पैर धोकर तिलक करके और उनका स्वागत करते हुए उनको सुंदर आसनों पर बिछाया। और अंत में बारी आती है हमारे नन्हे से भैरू की। उनके भी मैंने पैर धोए, छुए और तिलक करते हुए उनका भी मैंने स्वागत किया। यहाँ पर ये नन्ही बच्चियाँ जो हैं चीज़ करते हुए पोज दे रही है। इससे लगता है कि ये कितनी प्रसन्न है और हमारे घर आकर ये बहुत ही खुश है और मन में एक उमंग लिए ये आज कन्याएं हमारे घर आई हैं। तो चलिए इनके स्वागत के लिए इनके भोजन की तैयारी की जाए। यहाँ पर मैंने माता की पूजन के लिए कन्याओं के लिए पहले से ही जो हैं बर्तनों की व्यवस्था कर रखी है। जलपान के लिए मैंने ग्लासेस भेजी है जिससे बच्चियां सबसे पहले जलपान कर सकें। तब तक मैं थाली लगा दूं और यहाँ पर मैंने सभी के लिए थालियाँ लगाना शुरू कर दिया है। हलवा, पूरी और चना, माँ का भोग और कन्याओं की खुशी
दोनों एक साथ परोसे गए। जो सच्चे मन से भोजन कराए वो सीधे माँ की कृपा का पात्र बन जाता है। और यहाँ पर मैंने भोजन परोसते हुए इन बातों का पूरा ध्यान रखा है कि जब मैं भोजन परोसूं तो मैंने बहुत ही कम मात्रा में जो है भोजन मैंने यहाँ पर प्रसाद जो रूप में थोड़ा थोड़ा ही डाला है, ताकि कन्याएं इस दिन जो है घर घर जो है भोजन करते हुए आती है तो उनका पेट पहले से ही भरा हुआ होता है। इस पर जब हम अधिक भोजन परोसते हैं तो या तो वो झूठा छोड़ती है और या तो फिर वो प्रेशर में आकर पूरा खाना खा लेती है। इससे कन्याओं का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही कम मात्रा में जो है भोजन परोसा है। यदि बच्चियों को अच्छा लगेगा तो वो और मांग लेगी और हमें ऐसा ही करना चाहिए। बच्चियां चाहे हमारी हो या आपकी, स्वास्थ्य उनका नहीं बिगड़ना चाहिए। तो यहाँ पर अंत में मैंने जो है पूड़ी परोसी है। बच्चियां जब भोजन करने बैठेंगी तो हम उन्हें पहले ही कह देंगे, किसी को यदि भोजन अच्छा लगे तो वो और ले सकती हैं। इसी कामना के साथ ये सारी थालियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब बारी थी थालियाँ परोसने की। मैंने एक एक करके सबकी थालियाँ उनके आगे रखी और एक बच्ची ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा है, तब दूसरी ने कहा नहीं इतना तो खाना ही पड़ेगा। तब मैंने उनसे कहा कि नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको जितना खाना है वो उतना ही ले। और ये कहकर मैंने उसको और भी कम वाला जो है भोजन की थाली उसे दे दी और ये कहा कि यदि किसी और को भी कम करवाना है तो कम करवा ले, लेकिन झूठा ना छोड़े। झूठा छोड़ने से भोजन का अपमान होता है। यहाँ पर ये बच्चियाँ जो हैं बहुत ही खुश नज़र आ रही हैं और इनकी खुशी ही तो है जो आज के दिन को सकारात्मक ऊर्जा से हमारे घर को भर देती है। और इनकी खुशी देखते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। सभी बच्चियों ने खाना खाना शुरू कर दिया है। सब ने मिलकर प्रसाद खाया, हलवा, पूरी, चना और खीर। क्या खूब स्वाद लिया सब ने, इन सब ने और खुश होकर खा रही थी। और कुछ लड़कियों ने तो कहा कि हमें और चाहिए। और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे द्वारा बनाई गई आलू चने की सब्ज़ी बच्चियों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने दोबारा मांगी। और इसी के साथ मैंने सबको फिर से आलू चने की सब्ज़ी परोसी और उसी के साथ बच्चियों ने फिर से खाना शुरू किया। जहाँ मैं सोच रही थी कि बच्चियाँ बहुत ही कम मात्रा में ही खाना खाएंगी या फिर ज़्यादा नहीं खा पाएंगी, वहीं बच्चियों ने खुश होकर मुझसे और खाने का जो है आग्रह किया। और यहाँ पर ये नन्हे भैरू ने भी मुझसे सब्जी मांगी और इनको भी सब्जी परोसते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि साक्षात माँ दुर्गा हमसे पुनः प्रसाद मांग रही है। इसी के साथ बच्चियों ने जब मुझसे कहा कि और खीर लाओ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं कितनी खुश थी। मेरे द्वारा बनाई गई खीर बच्चियों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने दोबारा से ली और खुश होकर बच्चियों ने जो है खीर खाई और हम सब बस उन्हें निहारते ही रह गए। इन्हीं नन्ही मुस्कानों से बड़ा और कोई प्रसाद नहीं हो सकता। लग रहा था कि आज की मेरी ये पूजा सफल हुई और साक्षात माँ हमारे घर में बच्चियों के रूप में आकर हमारे द्वारा जो ये सेवा ग्रहण कर रही है। खाने के वक्त बच्चियाँ आपस में बातचीत कर रही थी। किसी ने बोला हलवा पसंद है, किसी ने बोला पूड़ी बहुत अच्छी है और एक ने तो कहा मुझे आइसक्रीम चाहिए। बस वहीं से आइडिया आया, इन्हें खुश करने के लिए कुछ खास करना चाहिए और हमने एक सरप्राइज़ प्लान किया जिसे हम सरप्राइज़ ही रखेंगे। जब बच्चों ने सारा खाना खा लिया तो मैंने उनके हाथ धुलवाए और एक एक करके सभी के हाथ धुलवाने के बाद सारी थालियाँ हटाई गई ताकि साफ़ सफाई हो सके और उसके बाद की पूजा की विधि जो है आगे हम बढ़ा सकें। और यहाँ पर जो सरप्राइज़ मैंने बच्चियों के लिए प्लान किया था वो मैं बताती हूँ और ये है वो सरप्राइज़। जी हाँ, बच्चियों के लिए उनके माथे के क्लिप्स जिन्हें लगाकर वो बहुत खुश होंगी और उनकी ज़रूरत और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हें ये गिफ्ट देने का प्लान किया जिससे वो एक यादगार के तौर पर याद रखें। जब भी लगाए हमें याद करें। हर कन्या इस उपहार के साथ एक कान लेकर जाए और यही है हमारा उद्देश्य। बस फिर क्या था, सभी कन्याओं का पूजन मैंने शुरू किया। एक एक करके सबके हाथों में जो है मेहंदी लगाई, हर एक के माथे पर तिलक लगाते हुए जैसे मन कह रहा था, हे माँ इन्हें सदा खुश रखो। इन छोटी छोटी हथेलियों में छुपा है भविष्य का उजाला।
और जब मस्ती की बातें होती हैं तो हंसी की गूंज से घर मंदिर बन जाता है। और लड़कियां भी इसी तरह किलकारियाँ करते हुए मेरे घर को महका रही थी। सबके हाथों में मैंने मेहंदी लगाई, पुष्प दिया, शगुन का सिक्का रखा, पान खिलाया और फल प्रसाद उनके हाथ में दिए। इसी के साथ धीरे धीरे मैंने सभी कन्याओं का पूजन करना शुरू किया। सभी एक दूसरे को देखे जा रही थी और निहारे जा रही थी। सभी खुश थी और उनकी खुशी देखकर हमें भी बड़ी खुशी हो रही थी। इसी के साथ सभी ने हंसी खुशी माँ की जयकारे लगाए, जय माता दी करते हुए लड़कियों ने घर में जो है एकदम भक्तिमय वातावरण बना दिया था। सभी कन्याएं हमारे घर आके बहुत खुश थी। आज मेरा ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और माँ की भक्ति को बढ़ावा दें। और इसी प्रकार सभी कन्याओं का पूजन करते हुए जब मैं उन्हें पान खिला रही थी तो बच्चियाँ कितनी खुश थी और उनकी खुशी का जो है माहौल देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। उनके साथ बातें करते हुए और उनकी जो है श्रृंगार करते हुए सब एक दूसरे को निहारती जा रही थी। और इसी प्रकार हंसी खुशी मैंने सबकी पूजा संपन्न की। इसी के साथ नन्ही बच्ची अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रही थी कि मेरी बारी कब आएगी। वह सबको देखे जा रही थी और मायूसी हो रही थी कि अब मेरी कब बारी आएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसी की बारी का इंतज़ार है। यहाँ बच्चियाँ मुझ पे पुष्प की वर्षा कर रही थी खुश होकर और उनकी खुशी देखकर मैं भी खुश थी। अंत में बारी आ गई नन्ही बच्ची की और वो बहुत खुश थी कि उसकी बारी आ गई। और अब सरप्राइज़ की बारी, जो गिफ्ट मैंने उनके लिए प्लान किए थे, सभी बच्चियाँ जो हैं अलग अलग कलर की डिमांड कर रही थी। उनकी आपसी सहमति के बाद मैंने उनके लिए जो है सभी गिफ्ट एडजस्ट किए और उनकी पसंद के कलर के जो क्लिप्स हैं उन सबको दिए। सबसे पहले मैंने भैरू को जो है उसके लिए एक स्पेशल छल्ला मैंने मंगवाया था, क्योंकि भैरू जो है वो सर के क्लिप्स नहीं लगाते, इसीलिए उनको एक अलग गिफ्ट दिया गया। और बाकी सब कन्याओं को उनकी पसंद के कलर के अनुसार जो है मैंने गिफ्ट बांटे और सभी कन्याएं अपना गिफ्ट लेकर बहुत खुश थी। सभी आपस में एक दूसरे के कलर्स को बताकर चर्चा कर रही थी कि तुझे कैसा मिला और मुझे कैसा मिला। तो अब बारी थी सरप्राइज़ की। अब आया असली धमाका, जब हमने निकाली सबके लिए आइसक्रीम और सभी आइसक्रीम देखकर सरप्राइज़ हो गई कि अगर अभी जो है हम आइसक्रीम की बात कर रहे थे और उन्हें आइसक्रीम भी मिल गई और उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब बारी आई दक्षिणा की। ये काम मैंने अपने पतिदेव को सौंपा और उन्होंने सभी को दक्षिणा दी। इसके बाद बारी आती है आशीर्वाद की। इन नन्हे कदमों से ब्लेसिंग्स लेना, मानो आज माँ प्रसन्न होकर जो मांगेंगे वो दे देगी। उनके नन्हे हाथों से ब्लेसिंग्स मिलना बहुत भावुक पल था। इन देवियों के चरण छूकर जैसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल गया हो। सभी ने मुझ पे पुष्प वर्षा की। इसके बाद सभी ने पोज देते हुए जय माता दी के जयकारे लगाए और इसी के साथ आप सब भी हमारे साथ बोलिए जय माता दी।